साइंस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सिस्टम के बारे में। इकाई का अंक हम कैसे निकालें। तो इकाई का अंक निकाल जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सारे एग्जामों में, चाहे एसएससी हुआ, बैंक, रेलवे या यूपीएसआई, लेखपाल, सारे एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आता ही है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम आज डिस्कस करते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो एक बार में आप सीख पाएंगे कि इकाई का अंक हम कैसे निकालें, चाहे वो कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो। हम उनको भी डिस्कस कराएंगे जो पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, उसको भी हम इसमें डिस्कस कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम सीखें कि इकाई का अंक हम कैसे निकालें। तो आइए चालू करते हैं। इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट। इकाई का अंक तो इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि आपको 24 × 34 × 23 करना है। तो इसमें हमको पूछता है कि इकाई का अंक कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 में 34 का गुणा करेंगे, फिर वो जितना आएगा उतने का 23 में गुणा करेंगे। सपोज हमको 24 में अगर 23 का गुणा करना है तो जनरली हम ऐसे करते हैं, 4 चौको 16 के 6 और 4 दूना 8 और 1 9, 4 × 12 को 2 और 3 दूना 6 और 1 7, 6 9 10 11 को 1 और 7 और 1 8, तो 816 आया। फिर ये 816 में हम 23 का गुणा करते हैं। तो जब 23 का गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 को 8 और 3 × 1 = 3 और 1 4 और 8 × 3 = 24। फिर आएगा 6 दूना 12 को 2 और 2 × 1 = 2 और 1 3, 8 दूना 16। तो ये जो स्पेस है हमेशा देख रहे हैं इसको हम कि एक खाली ही जा रहा है, यानी इसके जगह पर सेम टू सेम एग्जैक्ट वही संख्या उतर जा रही है जो पहली बार में हमने गुणा किया। तो इस तरह देखेंगे, यहाँ भी मैंने पहली बार में 18 किया, 18 को 8 किया और नीचे वाली जो संख्या है वहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यानी एग्जैक्ट सेम टू सेम ये जो संख्या आएगी वही तो इकाई का अंक होगा। तो इस प्रकार हम देख पाएंगे कि अगर हमको ऐसी कोई संख्या दी रखी हो एग्ज़ाम में और हमसे इकाई का अंक पूछे तो हम डायरेक्टली जो आखिरी डिजिट है, मतलब इकाई का अंक इन सब में जो है उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 चौक को 16 और 16 को 6 ले लेंगे। फिर 6 × 3 = 18, 18 को 8 ले लेंगे और हमारा जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 8 बनेगा। इस प्रकार हम आसानी से निकाल सकते हैं सिर्फ आखिरी अंकों में गुणा करके। तो आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एग्ज़ाम में आया है 27 × तो इस प्रकार हम सिर्फ आखिरी डिजिट यानी 7 × 6 = 42 को 2 लिखेंगे और फिर 2 × 8 = 16 को 6 लिखेंगे या 6 दूना 12 को 2 लिखेंगे। तो हमारा जो यूनिट डिजिट हुआ, इकाई का अंक हुआ, वो 2 आ गया। तो बिल्कुल आसान तरीक़ों से हम इसको निकाल सकते हैं। आइए कुछ अंकों के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इस तरह का दिया तो हम आसान तरीक़ों से इसका हम इस तरह आखिरी यूनिट में गुणा करके हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। आइए हम अंकों को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कुछ अंक हैं, जैसे 0 है, 1 है, 5 है,
और 6 है। ये 4 अंक ऐसे हैं जिनके पावर में, जिनके घात में चाहे कोई भी अंक हो, यूनिट डिजिट हमेशा सेम आता है। तो इनके पावर में चाहे कुछ भी हो, इनका जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम आएगा। यानी हम देखें 0 के पावर में अगर चाहे कुछ भी रहे तो 0 आएगा, 1 के पावर में चाहे कुछ भी रहे तो 1 आएगा, 5 के पावर में चाहे कुछ भी रहे तो 5 आएगा, उसी तरह 6 के पावर में चाहे कुछ भी रहे तो 6 आएगा। यानी ये 4 संख्या ऐसी हैं, इनके पावर में चाहे कुछ भी रहे तो इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा जो उनका अंक है। जैसे 0, 1, 5, 6 है तो इनका इकाई का अंक हमेशा चाहे इनके पावर में कुछ भी आ जाए। जैसे मान लो ऐसा क्यों होता है, मान लो 1 के पावर में हम चाहे कुछ भी लिख दें, जैसे 32 लिखें, तो यूनिट डिजिट तो हमेशा एक ही आना है। 1 के पावर में चाहे कुछ भी रहे तो 1 ही होगा, तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। लेकिन अगर हम 5 को लेते हैं, 5 को लेते हैं, अगर 5 के पावर में 1 है, 5 के पावर में 1 है तो 5 आएगा। अगर 5 के पावर में 2 है तो 25 आएगा। 5 के पावर में 3 है तो 125 आएगा। इस प्रकार हम देख पाएंगे चाहे पावर चाहे कितना भी बढ़ता जा रहा है, हमारा यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। उसी तरह 6 के केस में है, 6 के पावर में अगर 1 है तो 6 आएगा, 6 के पावर में अगर 2 है तो 36 आएगा, 6 के पावर में अगर 3 है तो 216 आएगा। इस प्रकार देख पा रहे हैं कि चाहे इसके पावर में कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम ही आ रहा है। उसी तरह 0 के पावर में चाहे कुछ भी लगा दीजिए, हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि 25 के पावर में 32 इंटू 35 के पावर में 42 इंटू 36 के पावर में 39। अब यहाँ पर हम देख पाएंगे कि हमने अभी पढ़ा है कि 5 के पावर में चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 आना है। यहाँ पर भी 5 है तो 5 के पावर में हमेशा 5 आना है, और 6 के पावर में हमेशा 6 आना है। इस प्रकार हम 5 पचे 25 और 25 को लेंगे, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 तो यूनिट डिजिट 5 आया, फिर 5 में 6 का गुणा किए तो 30 आया, यानी जो यूनिट डिजिट हमारा हुआ वो 0 हुआ। इस प्रकार हम इसको फाइंड कर पाएंगे। अगर देखें 25 के पावर में अगर 32 आता है तो हमारा यूनिट डिजिट 5 आएगा। 46 के पावर में अगर 38 आता है तो हम ये पढ़े हैं कि 6 के पावर में चाहे कुछ भी हो, जो इकाई का अंक आएगा वो सेम आएगा, यानी 6 आएगा। उसी प्रकार अगर आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि 290 के पावर में 399 है तो यूनिट डिजिट क्या आना है। हमने देखा इकाई का अंक जो इसका है वो 0 है, तो 0 के पावर में चाहे कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि चाहे तो 0, 1, 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनके पावर में चाहे कुछ भी रहे, जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम होगा। तो अगर मान लीजिए हमारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 1 के पावर में 2 गुणे 3, 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 4, ये पिछले एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अगर इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमको हमारे एग्जाम में जो पूछा जाएगा कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, आइए देखते हैं। हमने ये सीखा है कि अगर 5 के पावर में चाहे कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट क्या आना है, 5। वहीं 6 के पावर में चाहे कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट क्या आना है, 6 आना है। अगर 5 के पावर में चाहे कुछ भी रहे 5 आना है, 6 के पावर में चाहे कुछ भी रहे 6 आना है। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। और 30 का यूनिट डिजिट है वो 0, और 0 में किसी संख्या का गुणा करें तो हमको 0 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हम प्राप्त कर पा रहे हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। बहुत ही आसान तरीक़ों से आप सीख पाएंगे, और इस पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखते ही क्वेश्चनों का आंसर आप दे पाएंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम यूनिट डिजिट का निकालने के लिए। अगर हमको इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो हम देख पाएंगे कि अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो बहुत ही टाइम लग सकता है और निकालना असंभव हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो अगर इसका कैलकुलेशन 4 घंटों तक करें तो भी हो सकता है कि ना आए। और बहुत ही आसान तरीक़ों से अगर हमने सीखा है कि 5 के पावर में चाहे कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 5 आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी है 5 और यहाँ पर है 6। तो अगर हम 6 में 5 का गुणा करते हैं तो 30 आता है, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पे 0 आएगा। इस प्रकार हम पता कर पाएंगे कि जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। आइए हम इसको और आगे लेके चलते हैं। तो और अंकों के बारे में जैसे हमने सीख लिया है कि 0, 1, 5 और 6 के पावर में चाहे कुछ भी रहे यूनिट डिजिट हमेशा सेम आएगा। आइए हम और अंकों को सीखते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 3 भी है, 3 अभी छूट गया है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसके पहले हम छोटा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे 4 और 9 के बारे में। 4 और 9 ऐसी संख्याएं हैं, 4 और 9 ऐसी संख्याएं हैं जिनके पावर में अगर ऑड आता है या इवन आता है। इस प्रकार हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। अगर 4 के पावर में ऑड है तो 4 आना है, अगर इवन है तो 6 आना है। उसी तरह 9 है, 9 के पावर में अगर ऑड आता है तो 9 आएगा, अगर आ गया इवन तो 1 आएगा। क्योंकि अगर 4 के पावर में अगर मान लो कि 1 आता है तो 4 आता है, फिर 4 के पावर में अगर 2 आता है तो 16 को 6 आता है, फिर 4 के पावर में अगर 3 आता है तो 64 आता है। यानी जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट करने लगेगा। इस प्रकार हम देख पाएंगे कि अगर 4 के पावर में 1 है तो 4 आएगा, 4 के पावर में 2 है तो 6 आएगा। यानी अगर 4 के पावर में ऑड संख्या है, यहाँ पर ऑड संख्या है तो यूनिट डिजिट 4 आना है, अगर इवन संख्या है तो 6 आना है। तो यहाँ से हम प्राप्त कर पाएंगे कि 4 के पावर में अगर ऑड है तो 4 आएगा, इवन है तो 6 आएगा। उसी प्रकार 9 के पावर में अगर ऑड संख्या है तो 9 आएगा, 9 के पावर में अगर इवन संख्या है तो 1 आएगा।
आइए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देख पाएंगे, मान लीजिए कि 4 के पावर में अगर 1 है गुणे इसका अगर हमको यूनिट डिजिट इसका हम अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो हम देख पाएंगे कि कैसे होगा। हमने देखा है कि 4 के पावर में ऑड है तो क्या आना है, 4 आना है। 9 के पावर में अगर इवन है तो क्या आना है, 1 आना है। यानी 4 गुणे 1 करेंगे तो आएगा क्या, 4 आएगा। यहाँ पर 4 गुणे 1 करेंगे तो आएगा क्या, 4 आएगा। उसी तरह यहाँ पर 4 गुणे 1 करेंगे तो आएगा क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर है वो हमेशा 4 के पावर में ऑड आ रहा है और 9 के पावर में इवन आ रहा है। तो जब हम सीखे हैं कि अगर इवन पावर आए यानी 4 के पावर में अगर संख्या ऑड आती है तो 4 होगा, अगर इवन आती है तो 6 होगा। उसी तरह 9 का हमने सीखा है, 9 के पावर में अगर ऑड आएगा तो 9 होगा, 9 के पावर में अगर इवन होगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 4 के पावर में एक ऑड संख्या है तो आना क्या है, 4 आना है। और 9 के पावर में इवन है तो आना क्या है, 1 आना है। तो 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। उसी तरह 4 के पावर में ऑड संख्या है तो 4 आना है, अगर 9 के पावर में इवन है तो 1 आना है। यानी 4 गुणे 1 करेंगे तो फिर से 4 आएगा। इसी तरह यहाँ भी होगा 4 गुणे 1, तो फाइनली आया 4 गुणे 4। तो 4 चौक को 16 करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 चौक को 24 करेंगे तो 4 आएगा। यानी फाइनली हमको जो यूनिट डिजिट प्राप्त हुआ वो 4 प्राप्त हुआ। आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं और आगे का क्लास हम कल करते हैं। थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और यूनिट डिजिट को कल पूरा समाप्त करेंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेके आएंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। थैंक यू दोस्तों।